फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अभी तक हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। देखो, बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए हम फिज़िक्स कर रहे हैं। अक्टूबर में 11th और 12th दोनों की फ़िज़िक्स कवर करनी है विद एक्यूरेट लेवल ऑफ थ्योरी एंड सम क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, मतलब कि आपका अगर मान लो वन शॉट ये हम करवा रहे हैं, बट वन शॉट में आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कवर हो जाएँ एंड जल्दी भी हों, क्विक भी हों। ठीक है, तो हमारा मैक्सिमम 30 मिनट का एक लेक्चर होता है एक चैप्टर के लिए, विच इज़ थ्योरी बेस्ड। हमने अब तक 2 लेक्चर कंप्लीट किए हैं, 2 चैप्टर कवर किए हैं। एक हमारा 11th का फर्स्ट चैप्टर कवर हुआ है, एक 12th का फर्स्ट चैप्टर क्लियर हुआ है। ठीक है, अभी 11th का हम सेकंड चैप्टर करेंगे, फिर 12th का सेकंड चैप्टर करेंगे। एक दिन 11th आ रही है, एक दिन 12th आ रही है। ओके, थ्योरी क्लियर होनी ज़रूरी है सो दैट आप लोग क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। स्टार्ट करते हैं। देखो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आपके कुछ ये टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये वाला पॉइंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बिहाफ पे आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। फिर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। इनमें आप बहुत कंफ्यूज होते हो तो ये भी इजी वे में करेंगे। देन है रिलेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जो हमारी ग्राफिकल ट्रीटमेंट है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हैंडमेड नोट्स हैं, कोशिश करिएगा आप साथ साथ नोट्स बना लें ताकि जब आप रिवाइज करें तो आपके लिए और आसानी हो जाए। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच्ड टू एन ऑब्जर्वर हैविंग अ क्लॉक विद हिम with respect to which the observer can describe position, displacement, acceleration of a moving object। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो मोशन कर रहा है। ठीक है, ये हमारे 2 तरीके के हो सकते हैं। टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। जहाँ पे इम्पोर्टेंट आएगा मैं स्टार मार्क कर दूँगी, वो आपको डेफिनेटली याद करना ही करना है। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? इट इज़ दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स गुड। मतलब इसमें हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू अ पर्सन इन अ बस मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। मतलब इसमें हमारा क्या होगा, हम एक बस का मोशन देखेंगे और किसका मोशन देखेंगे? ऑब्जेक्ट का, जो उस बस के अंदर है और स्ट्रेट लाइन में दोनों मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों का हो गया एक। तो एक नॉन इनर्शियल के बारे में बात करेंगे। नॉन इनर्शियल में क्या होता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज वन इन विच न्यूटन लॉज ऑफ मोशन डज नॉट होल्ड गुड। देखो, यहाँ पे तो न्यूटन के लॉज फॉलो होते हैं, बट यहाँ पे न्यूटन के लॉ फॉलो नहीं होंगे। ठीक है, दोनों में डिफरेंस पता चल गया। उसके बाद में इसका एग्जाम्पल है, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू अ पर्सन इन अ बस मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी और मूविंग विद एक्सेलरेशन। देखो, इनर्शियल में हमारे पास में बस में पर्सन है एंड दोनों मूव कर रहे हैं विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ रही है तो हमारे न्यूटन के लॉ यहाँ पे फॉलो होंगे। अगर बस है, बस के अंदर पर्सन है और ये अलग अलग वेलोसिटी से चल रही है, वेरिएबल वेलोसिटी है, तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए न्यूटन के लॉ फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हम नीट लेवल नहीं कर रहे हैं, मैं उतना ही लेवल करवाऊंगी जितना आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होगा। 30 में से 25 क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे। ठीक है, मैंने लास्ट अभी काफ़ी बार मैं बोल भी चुकी हूँ कि एम्स बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए जो लास्ट मंथ था उसमें हमने फ़िज़िक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो डेफिनेटली ये भी चीज़ आपकी हेल्प करेगी। आगे बात करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी देखो, तुम्हें सबसे पहले टर्म्स क्लियर होनी चाहिए ताकि तुम जब क्वेश्चन करो, कहते हो ना क्वेश्चन नहीं लगते दीदी, तो क्वेश्चन अभी सॉल्व होंगे जब आप टर्म्स अच्छे से समझोगे। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट्स वेलोसिटी इज़ यूनिफॉर्म। मतलब कि कोई बस है, वो चल रही है, मान लो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है,
वो सिर्फ 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलेगी, उसकी स्पीड इंक्रीज़ नहीं होगी। तो वो कैसा मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। लेकिन वहीं अगर एक बस है, अभी चली है 2 मीटर पर सेकेंड से, फिर आगे इसकी स्पीड और बढ़ गई, 5 मीटर पर सेकेंड हो गई, आगे 10 मीटर पर सेकेंड होगी, ऐसे बदल रही है, फिर ब्रेकर आ रहा है, फिर स्पीड कम हो रही है, तो ऐसे कभी बढ़ रही है कभी घट रही है। तो ऐसा जो मोशन है दैट इज़ कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें आपकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रही है। ये चीज़ क्लियर है? यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अब हम ग्राफ देखते हैं। ग्राफ में तुम लोग बहुत पजल होते हो, ग्राफ के क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो देखो ग्राफ्स में यहीं से समझने पड़ेंगे, ठीक है। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ आ रहा है तो देखो यहाँ पे भी पोजीशन है, यहाँ पे भी पोजीशन है, यहाँ पे भी टाइम है, यहाँ पे भी टाइम है। तो ये तो स्ट्रेट लाइन ऐसे है, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे ऐसे क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो हम ये ग्राफ ले रहे हैं वो स्टेशनरी के फॉर्म में है, मतलब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। वो पोजीशन तो यही है ना, टाइम बढ़ रहा है बट ऑब्जेक्ट तो यही है। बट यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, मतलब बॉडी मूव कर रही है इक्वल टाइम में। मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये पॉइंट यहाँ आएगा। मान लो इस पे यहाँ पे है, इस पे यहाँ पे है, तो ये पॉइंट यहाँ आएगा। मतलब अगर जितना टाइम बढ़ रहा है उतनी वैल्यू ये डिस्टेंस भी बढ़ रही है, ठीक है। मतलब कि समझ रहे हो, यहाँ पे तो पार्टिकल बस यही था ना, इधर ऊपर जा ही नहीं रहा। अगर ऊपर जाता तो हम सोच सकते थे कि भाई उसका भाई पोजीशन बढ़ रही है, बट यहाँ पे पोजीशन नहीं बढ़ रही, यहाँ पोजीशन बढ़ रही है। अगला है हमारे पास में पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन 1 डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब वही है, अगर 1D में ऑब्जेक्ट है तो आपकी यही स्ट्रेट लाइंस बनेंगी। दिस इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट यहाँ पे ये दो तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है। आगे मूव करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन की हेल्प से मैं ये तुम्हें चीज़ समझाऊंगी ताकि तुम्हारा ये वाला फॉर्मेट जो यहाँ पे डिस्कस कर रखा है वो क्लियर हो जाए। मेरे पास में ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 स्ट्रेट लाइंस ड्रॉन ऑन द सेम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। 2 लाइन डिस्प्लेसमेंट ये गिवन है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, एक ए है एक बी है, ठीक है। एक एंगल बना रही है 30 और एक एंगल बना रही है 60। ए कितना एंगल बना रही है 30, बी कितना एंगल बना रही है 60। तो हमें क्या बताना है, विच लाइन रिप्रेजेंट ग्रेटर वेलोसिटी एंड व्हाट इज़ द रेशो ऑफ 2 वेलोसिटी। और इनका रेशो क्या होगा, कौन सा ज़्यादा वेलोसिटी है। मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है, तुम्हें वेलोसिटी पूछी है। तो देखो, सिंस स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन 1 डायमेंशन रिप्रेजेंट वेलोसिटी। अब अगर हमें यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है तो वी ए ज़्यादा होगा या वी बी ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली हमारे पास में क्या ज़्यादा होगा, यहाँ पे देखो हमें सबसे पहले यहाँ पे ऐसे, अगर मेरे पास में क्वेश्चन गिवन है तो मुझे उसमें वेलोसिटी निकालनी आनी चाहिए। अगर ऐसे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तुम्हें गिवन है, वेलोसिटी पूछी है, तो वेलोसिटी क्या होती है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसका स्लोप हो जाएगा। और स्लोप क्या होता है हमारे पास में, tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, क्यों एक एंगल हो जाएगा tan 30, एक एंगल हो जाएगा tan 60। सो जिसकी वैल्यू आएगी मुझे निकाल के बताओगे तुम लोग क्या आएगी और कौन बड़ा होगा, फिर उनका जस्ट रेशो निकालना है, ठीक है। ये यहाँ पे बीच में 1-2 क्वेश्चन स्टूडेंट ने डाल रखे हैं नोट्स में, तो मैंने साथ के साथ ही डिस्कस करवा दिए हैं। आगे है हमारे पास में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। मान लो एक बहुत छोटे से टाइम पीरियड के लिए मुझे बताना है कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी, तो मैं क्या बोलूँगी उसको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा एक एग्जांपल करके भी समझा देती हूँ यहीं पे। मान लो तुम्हारे पास में इक्वेशन गिवन है x इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वेयर। ए क्या, यहाँ पे x क्या मेरी डिस्प्लेसमेंट है, t मेरा टाइम है। मुझसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी है जब मेरा टाइम 1 सेकेंड है, ठीक है। तो मुझे बताना है कितनी वेलोसिटी होगी। हमेशा जब हमें यहाँ से
वेलोसिटी निकालनी हो, ऐसी इक्वेशन दी हो, तो हम क्या करेंगे, v लिखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। डिफरेंशिएशन कैसे करना है, वेलोसिटी इधर देखो t जहाँ जहाँ पे है उनको ले लो, यहाँ पे t है, यहाँ पे t है, तो t के ऊपर जो पावर है उसको आगे मल्टीप्लाई कर दो, आगे कितना आ जाएगा 1 इंटू a। अब t क्या हो जाएगा, t की पावर कितनी थी 1। अब 1 में से, क्योंकि एक पावर हम यहाँ आगे ले आए हैं, तो 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 0। अब किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है 1, तो मैं इसको 1 लिख दूँ, यानी कि a लिख सकती हूँ मैं इस कंप्लीट को, प्लस b t स्क्वेयर। अब ऊपर 2 है तो 2 को आगे ले आओ तो वही 2 और b हो जाएगा t, 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा a प्लस 2b t 1। ठीक है, अब t का कितने सेकंड दिया है 1 सेकंड दिया है, तो ये कितना हो जाएगा वेलोसिटी a प्लस 2b। ये मेरी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ एक बार आप दोबारा इसको देख लेना मतलब बैक करके, एंड हम आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला थ्योरी पार्ट की तरफ। ये वैसे तो हमारा क्वेश्चन वाला सीरीज़ आएगी, उसमें भी कवर हो जाएगा, बट तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया होना ज़रूरी है कि कैसे हो रहा है। ओके, आगे मेरे पास में है वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगेन वही है कि वेलोसिटी एक ही है और टाइम बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास में जो वीटी ग्राफ है वो बनेगा। अब एक्सेलरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ें भी बता देती हूँ, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी। तुम्हारी ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। डिस्टेंस क्या होती है, टोटल दूरी। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट दूरी, सबसे कम दूरी, ठीक है, जो उसने तय करी है। स्पीड क्या होती है, हमेशा स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये चीज़ें साथ के साथ क्लियर करके चलो, कोई डाउट या कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए माइंड के अंदर कि ये नहीं हो रहा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। किसके बारे में, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये एक्सेलरेशन दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव को एक्सेलरेशन ही बोलेंगे, नेगेटिव को रिटार्डेशन बोलेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन की वजह से मोशन बढ़ता है और रिटार्डेशन की वजह से मोशन घटता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, वही हमारे पास में ग्राफ है। देखो अब अगर हमारे पास में कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन एट टाइम, ये ग्राफ ये बनेगा। उसके बाद में ज़ीरो एक्सेलरेशन है तो ये बनेगा। ज़ीरो एक्सेलरेशन का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी है। ठीक है, चलो जो ग्राफ में यहाँ पे आपको टिक करवा रही हूँ ना, सिर्फ वही ग्राफ करने हैं यहाँ से। उन बच्चों ने तो जैसे एग्जाम्पल करवा रखे हैं तो काफ़ी बना रखे हैं, बट आपको जो पॉइंट मैं लगवा रही हूँ ना अभी वही याद रखना है। ठीक है, ओके, यहाँ से ये चीज़ें हो गई हैं। डिस्प्लेसमेंट हमने कवर कर लिया है। अब हमारे पास में इक्वेशंस भी करवा रखी है। हमारे पास में तुम्हें 3 मोशन ऑफ इक्वेशन यहाँ पे ध्यान में रखनी है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। एक तो ये हो गई v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक होती है s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और एक होती है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 2as। ये भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इनके क्वेश्चंस आएंगे, वो प्रैक्टिस करेंगे हम, तो ये ध्यान में होनी चाहिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर ऑफ मोशन इन 1D। बहुत कुछ नहीं था इसमें, बहुत शॉर्ट चीज़ें थी जो ध्यान में रखनी है। ग्राफ जो मैंने पढ़ाए हैं, मैंने करवाए हैं अभी तुम्हारे इसमें, सिर्फ वो कर लेना, सारे मत करना। ठीक है, क्योंकि सारे करने का कोई बेनिफिट नहीं है। और जो जो पॉइंट मैंने डिस्कस कराया है इसमें वो ध्यान में रखना। डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस भी करेंगे। अब जैसे तुम्हारे पास में क्वेश्चन कैसे आते हैं, तुम्हारे पास में जैसे ये इक्वेशन है, वेलोसिटी गिवन होगी, ठीक है, या फिर एक वेलोसिटी निकालनी होगी, कुछ भी इनमें से एक चीज़ निकालनी होगी, 3 चीज़ें गिवन होगी।
और तुम्हें निकालना है। जैसे एक एग्जांपल भी करवा देते हैं। जैसे ए कार इज़ मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड। कार मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। हैविंग एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। वेलोसिटी कितनी है, इतनी, कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर से, ठीक है। और कार स्टॉप हो रही है कितनी डिस्टेंस पे, ठीक है। हमने ब्रेक लगाया गाड़ी को, तो कितने टाइम के बाद, मतलब कितने डिस्टेंस के बाद वो रुकेगी, तो डिस्टेंस मुझे बतानी है। देखो मैंने बोला कि जब वो रुकेगी तब डिस्टेंस बतानी है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। और s मुझे बताना है, तो हम पुट कर देंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v स्क्वायर कितना है 0, ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 20 इज इक्वल टू 2as। 2a को इधर ले आओ, 2 इंटू एक्सेलरेशन 2 है, 2 से 2 कैंसिल, डिस्टेंस कितनी हो गई 100 मीटर, ठीक है, माइनस 100 मीटर। अब एक्सेलरेशन कौन सा है यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये रिटार्डेशन वाला है, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे और भी क्वेश्चंस मैं आपके प्रैक्टिस करवाऊंगी। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, चैप्टर क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चंस मुश्किल नहीं आते इस चैप्टर के, मैं प्रीवियस ईयर भी शेयर करूँगी तुम लोगों को। एंड नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विच इज़ सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 12th। एंड आई होप ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी।